नमस्ते दोस्तों। जब आपके ऑपरेशन को एसीएल के ऑपरेशन को 3 महीने हो चुके हों, तो उसके बाद आप इन एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें और उनसे पूछ लें कि क्या आप फेज़ 3 की एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं कि नहीं। कभी-कभी फेज़ 3 की एक्सरसाइज में थोड़ा-सा लेट करना पड़ता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि काफ स्ट्रेचिंग आपको करनी है, जिसमें कि आप बैंड यूज़ करके काफ को स्ट्रेच कर सकते हैं। काफ को स्ट्रेच करने से इसके अंदर हैमस्ट्रिंग भी मज़बूत होती है, काफ की सोलियस मसल जो है वो भी स्ट्रेच होती है और पैर के अंदर ब्लड संचार भी होता है। इसके पश्चात आप प्रोन पोजीशन में उल्टे लेट के भी इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करें। यह आपको बेंडिंग में भी हेल्प करेगी और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी मजबूत करेगी। कभी कभी कुछ लोगों को शुरू में बेंडिंग में दिक्कत आती है, तो वो हाथ से अगर बेंड नहीं कर पा रहे तो इसमें आप थेराबैंड की सहायता ले सकते हैं। साइकिलिंग तीसरे महीने पे आपको स्टार्ट कर देनी है। अगर आपकी बेंडिंग कम है तो आप जिम की साइकिल कर सकते हो। अगर आपके पास जिम की साइकिल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप आउटडोर में जो जाके और वहाँ पे भी साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिलिंग करने के साथ ही आपको हिप के एब्डक्टर्स पे भी वर्क करना है। इसमें आपको हिप के एब्डक्टर्स को एक साइड से पैर को स्टेबल करके और दूसरे पैर को ऊंचा उठाना है और इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी ऊंचा उठाना है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 सेट करने होते हैं। इसी प्रकार से ग्लूटाई यानी एक्सटेंसर्स के लिए जी आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है। हिप एक्सटेंसर्स को, इस मसल्स को इसके द्वारा मजबूत किया जा सकता है। फॉरवर्ड फ्लेक्शन क्वाड्रिसेप्स मसल को मजबूत करने में हेल्प करता है और हिप फ्लेक्सर्स को भी मजबूत करने में हेल्प करता है। इस प्रकार से आपको फॉरवर्ड फ्लेक्शन, बैकवर्ड फ्लेक्शन और साइड फ्लेक्शन दोनों के दोनों करने, तीनों के तीनों एक्सरसाइज करनी होती है। दोस्तों, कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर हमारे आसपास में जिम नहीं है तो हम कैसे करें। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि कोई बहुत इंस्ट्रूमेंट की सहायता तो आपको लेनी नहीं है। इसमें हाफ स्क्वाट को करके दिखाया गया है, फॉरवर्ड लंजेस दिखाए गए हैं, जिसमें आगे झुक के पैर को धीरे 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 जितना बेंडिंग हो सके उतना मोड़ना है। इन एक्सरसाइज को करते वक्त किसी प्रकार का झटका या कोई मतलब सडन मूवमेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत स्मूथली आपको ये मूवमेंट करना है, क्योंकि कई बार लोग यही करते हैं कि झटके से एक्सरसाइज करते हैं जिससे ग्राउंड पे लोड बढ़ जाता है। कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको पेन होता है तो आप पेन किलर ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो आइसिंग करनी है और 1-2 दिन का गैप दे देना है। क्योंकि एक साथ अगर आप बहुत हैवी वेट से एक्सरसाइज करना चालू करते हो तो बहुत सारे लोगों को पेन की कंप्लेंट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आसानी से इन एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। इनको आपको कॉपी करना है। ये स्टेप एक्सरसाइज है जिसके लिए आप घर में सीढ़ियों का सहारा भी ले सकते हो। इस प्रकार से हम पेशेंट को एक्सपीरियंस डालते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करें। तो सीढ़ी में आपको दोनों पैरों से ही पहला वजन ले लेके चढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और जिन लोगों के घर में सीढ़ियाँ नहीं हैं, वो इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके स्टेप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। शुरू में धीरे धीरे करनी है और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उसके बाद आप तेज़ स्पीड से भी स्टेप एक्सरसाइज कर सकते हो। स्टेप एक्सरसाइज भी दिन में 30 से 40 बार तो कर ही लेनी चाहिए। अब आपने देखा कि हाफ स्क्वाट करना है। अब इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्लेटफॉर्म या किसी सपोर्ट से ही इसको करिए। एकदम से ऐसा नहीं हो कि आप झटके से गिर जाएं और लिगामेंट पे जोर आ जाए। तो इसके लिए आप रस्सी का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से डंबल को पकड़ के भी सावधानी से हाफ स्क्वाट किए जा सकते हैं। फुल स्क्वाट तो दोस्तों हम 4 से 5 महीने में अलाउ करते हैं, लेकिन हाफ स्क्वाट या 90 डिग्री तक जो बेंडिंग है वो आप कर सकते हो तीसरे महीने से ही। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये इस कसरत को कर पा रहे हैं और कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं हो रही है। इन एक्सरसाइज को बनाते वक्त हमने इस बात की सावधानी रखी है कि ये एक्सरसाइज ऐसी हों यानी कि एक आम इंसान भी आराम से कर सके। क्योंकि हर जगह तो देखिए हैवी जिम या बहुत मशीनें सब जगह मिल नहीं पाती, तो सिंपल जिम में भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं और ये फेज़ 3 के लिए एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसीएल सर्जरी कहीं करवा ली है और आपको एक्सरसाइज से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारी व्हाट्सएप एसीएल हेल्प प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर हेल्थ एंड चैट ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हो।
आप इन एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि हम सिर्फ घुटने पे ही ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि कोर मसल्स की स्ट्रेंथ को भी मजबूत करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैक और एब्स को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हिप मसल्स को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ नी पे ध्यान देंगे और कोर मसल्स हिप नी मजबूत नहीं होंगे, ये तो आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंगल लेग स्टांस को आप चालू कर सकते हो। कुछ लोगों को हो सकता है शुरू में कंफर्टेबल फील नहीं हो एक लेग पे, तो आप सपोर्ट पकड़ के खड़े हो सकते हो और उस प्रकार से आप स्टैंस को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से बारी बारी से एक लेग पे खड़ा होना और 10 सेकंड तक होल्ड करना, इसी प्रकार से दूसरे पैर पे खड़ा होना और 10 सेकंड तक होल्ड करना, ये एक्टिविटी आपको करनी होती है। दोस्तों, एसीएल में एक्सरसाइज का बहुत महत्व है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ढंग से एक्सरसाइज करते हो, अच्छी तरह रिहैब फॉलो करते हो, तो बाई चांस अगर डॉक्टर ने ग्राफ वीक भी लगाया है या मसल्स आपकी वीक है, तो भी आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर ने कितना भी अच्छा ऑपरेशन किया और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो रिजल्ट्स आपको बढ़िया नहीं मिलते। इसीलिए मैं दोबारा से ऐसे वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देता रहूँ, ताकि पेशेंट्स जिनको कि प्रॉपर गाइडेंस अगर कहीं से नहीं मिल पा रही, तो एटलीस्ट वो मेरे वीडियो देख के घर पे निःशुल्क रूप से एक्सरसाइज कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा एसीएल के लिए कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिनको लेके कि आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हो। अगर आपको उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हमारे व्हाट्सएप एसीएल हेल्प नंबर को यूज़ कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने से आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। एसीएल सर्जरी के बाद जो रिहैब होती है दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोप्रियोसेप्शन भी है, यानी कि जॉइंट की पोजीशन और वाइब्रेशन सेंस। एक बार जब आदमी 1.5-2 महीने रेस्ट करता है और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करता है, तो कई बार तो उसको पैर में कॉन्फिडेंस फील होता ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले, सीढ़ियाँ चढ़े। पेशेंट को कम से कम भी मैं ये सजेशन देता हूँ कि 4 से 5 किलोमीटर तो डेली घूमना चाहिए। जितना वो घूमेगा और जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेगा, उतना ही उसके पैर में स्ट्रेंथ आती है। इसमें बेड रेस्ट करना घातक है दोस्तों। मैं आपको किसी भी तरह के रेस्ट की सलाह नहीं देता हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर स्वेलिंग हो, पेन हो, तो 1-2 दिन छोड़ दीजिए और बाद में दोबारा से आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अल्टरनेट फॉरवर्ड फ्लेक्शन और बैकवर्ड फ्लेक्शन के मूवमेंट लिए जा रहे हैं। इनका मकसद यही है कि पैर को किसी अननेचुरल एक्टिविटीज़ में भी अगर पैर आए, तो उसको आदत हो कि ऐसा पैर आना है, जिससे कि क्या है, दोबारा री-टियर के चांसेस कम हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को आप सुनते होंगे कि एसीएल सर्जरी करा लेते हैं लेकिन दोबारा री-टियर हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि प्रॉपर रिहैब नहीं करना और जल्दीबाजी में गेम में उतरना। गेम में उतरने की जल्दीबाजी तो आपको करनी ही नहीं है। आसानी से आप 8 से 9 महीने एक्सरसाइज करिए और उसके बाद ही आप कॉम्पिटिटिव गेम्स में उतरिए। जब तक आप पूरे फेज़ 6 तक की एक्सरसाइज नहीं कर लेते, अगर आप गेम में उतरते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और री-टियर होने के चांसेस भी रहेंगे। क्योंकि एसीएल एक पौधे की तरह है दोस्तों, और पौधा मजबूत तभी होगा जब वो पेड़ बन जाएगा, और इसमें समय लगता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी तरह की फाइबर टेप, इंटरनल ब्रेसिंग या किसी भी तरह के टेपिंग से अगर आप ये सोचते हैं कि ग्राफ्ट री-टियर नहीं होगा, तो ये गलत है, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ आना तो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम में बताया था कि हम कोर मसल्स पे मजबूती से ध्यान देना चाहते हैं, इसी प्रकार से हम एब्स को भी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एब्स मजबूत नहीं होती, तो भी पेशेंट के अंदर गेम खेलने की जो क्षमता है वो नहीं आ पाती है। तो आपको कोर मसल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आपने सर्जरी कहीं और करा ली है और आपको रिहैब की जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और हमसे रिहैब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम से जुड़ के। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर, हमारे पास में जिम नहीं है या कोई एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ऐसे में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो एसीएल हेल्पलाइन प्रोग्राम है दोस्तों, इसकी खास बात यही है कि हम बहुत सिंपल मशीनों से इनको करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई हैवी मशीनें यूज़ करनी है या कोई हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज बनाते हैं जिससे कि पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिले, क्योंकि गाँव देहात में हर जगह आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ या जिम मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे समय समय पे इस प्रकार का उपयोगी कंटेंट आता रहता है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज के बारे में पूरी जानकारी समय समय पे मिलती रहती है। अगर आप लोगों को भी एसीएल लिगामेंट में टियर है या आपने एसीएल सर्जरी करा ली है या आपको किसी तरह की और कोई जानकारी चाहिए, तो भी आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी से फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।